लव जिहाद के खिलाफ कानून को लेकर बीजेपी लगातार विरोधियों के निशाने पर, और अब सिर्फ सियासी विरोधी नहीं बल्कि पूर्व नौकरशाह सामने आए हैं। उन्होंने मोर्चा खोला है बीजेपी की इन सरकारों के खिलाफ जो लव जिहाद के खिलाफ कानून बना रहे हैं। 104 पूर्व नौकरशाह हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में ये लव जिहाद वाला कानून वापस लेने की मांग की है। चिट्ठी लिखने वालों का आरोप है कि कानून की आड़ में मुस्लिम समाज को निशाना बनाया जा रहा है। सवाल ये कि कानून लव जिहाद विरोधी है या फिर मुस्लिम विरोधी, इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। अगर वह जबरन वहां बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, फिर ऐसा न हो कि माफिया और अपराधियों की तरह उनका भी राम नाम सत्य की यात्रा निकलनी प्रारंभ हो जाए। आप ये नहीं करेंगे, आप मजहब नहीं तब्दील करेंगे, आप मोहब्बत अगर होती है तो शादी नहीं करेंगे, आप ये खाना नहीं खाएंगे, आप ये खाना पहनेंगे। तो इस तरह की कोई हरकत होती है कि लोग लालच, अवयस्क बेटी या नाम बदल कर धर्मांतरण के लिए विवाह करना, तो उसमें कड़े दंड का प्रावधान हमने रखा है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद को लेकर सख्त अध्यादेश के बाद उत्तर प्रदेश के लव जिहाद कानून को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। यूपी में लव जिहाद कानून के खिलाफ 104 रिटायर्ड नौकरशाहों ने चिट्ठी लिखी है। नौकरशाहों ने आरोप लगाया है कि लव जिहाद कानून का बेजा इस्तेमाल करके पुलिस वाले महिलाओं और मुसलमानों को तंग कर रहे हैं। नौकरशाहों ने ये आरोप भी लगाया कि यूपी सरकार संविधान को कमजोर कर रही है। बजरंग दल के लोग कानून को तोड़ रहे हैं और पुलिस खामोश होकर सब देख रही है। चिट्ठी लिखने वाले रिटायर्ड अधिकारियों ने लव जिहाद अध्यादेश को वापस लेने की मांग की है। मुरादाबाद की घटना का हवाला देकर इन नौकरशाहों ने चिट्ठी में लिखा है कि लव जिहाद कानून की वजह से पुलिस ने अपनी मर्जी से मुस्लिम से शादी करने वाली एक महिला को टॉर्चर किया, जिसकी वजह से उसका गर्भपात हो गया। चिट्ठी में ये आरोप भी लगाया गया है कि यूपी में जगह जगह लव जिहाद कानून के नाम पर पुलिस बेकसूर लोगों को तंग कर रही है। बजरंग दल के लोग बेकसूर लोगों को तंग कर रहे हैं और पुलिस खामोश होकर तमाशा देख रही है। जिन लोगों को इस कानून की वजह से परेशान किया गया, उनको मुआवजा देने की मांग भी की गई है। प्रेमी जोड़ों को तंग करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ जांच हो, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई हो। सरकार को लिखी गई इस चिट्ठी को बीजेपी सरकार को बदनाम करने की साजिश बता रही है। ये तो भाजपा विरोधी, मोदी विरोधी जो गैंग है, उस गैंग के इशारे पर जो लोग इस प्रकार का काम करते हैं, मैं समझता हूं कि उनके दिन अब बीत चुके हैं और इस देश की जनता बहुत जाग चुकी है। जब वो लोग वहाँ नौकरी कर रहे थे तब तो कानून का राज नहीं था, जो वहाँ यूपी में बड़ी मुश्किल से तो योगी जी कानून का राज स्थापित किया है। तो अप्रिशिएशन लेटर लिखना चाहिए कि आलोचनात्मक लेटर लिखना चाहिए। कई लोगों को आदत हो जाती है चिट्ठी पत्री लिखने की। ये प्रेम पत्र घर में रखिए। योगी जी ने बहुत अच्छे से वहाँ काम किया है और कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इस कानून में कई ऐसे प्रावधान हैं जो बेहद सख्त हैं और सवाल उन्हीं को लेकर खड़े हो रहे हैं। ऐसे में ये जान लेना जरूरी है कि आखिर उत्तर प्रदेश के लव जिहाद कानून में है क्या। धर्म छिपाकर शादी पर 10 साल तक की सजा, जबरन धर्म परिवर्तन संज्ञेय और गैर जमानती अपराध, नाबालिग या अनुसूचित जाति या जनजाति की लड़की के धर्म परिवर्तन पर 10 साल तक की सजा, 25,000 तक का जुर्माना, गैर कानूनी सामूहिक धर्म परिवर्तन में 50,000 तक जुर्माना, 3 से 10 साल तक की सजा। धर्म परिवर्तन के लिए 60 दिन पहले डीएम को बताना होगा। माता पिता या भाई बहन कर सकते हैं शिकायत। लेकिन लव जिहाद कानून के विरोधी इसे संविधान के खिलाफ बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि आपकी पर्सनल लाइफ में सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। आप होते कौन है कि मैं किससे शादी करूं ना करूं? आप होते कौन है ये कानून बनाने वाले? आपकी आपत्ति इस पर ज्यादा है कि मुसलमानों को फंसाया जा रहा है। ये कानून बनाया गया है इसलिए क्योंकि ये जिस प्रकार से लागू हो रहा है उससे ये स्पष्ट हो गया है। अगर सरकार कहती कि नहीं ये बात नहीं है तो फिर इसमें फिर वो स्पष्टीकरण करे। अभी तक लव जिहाद कानून का सिर्फ राजनीतिक विरोध हो रहा था, लेकिन अब रिटायर्ड नौकरशाहों की चिट्ठी के बाद इसमें नया मोड़ आ गया है।
अच्छा देखिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, एआईएमआईएम के प्रवक्ता सैयद असीम वकार, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, आरएसएस का पक्ष रखते हैं टेलीविजन डिबेट्स में, अवनीजेश अवस्थी जी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मुझे लगता है सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी को आना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है इस लव जिहाद के कानून को लेकर, वो ये कि बीजेपी की जो सरकारें हैं वो मुसलमानों को टारगेट करने के लिए लव जिहाद कानून बना रही हैं। आपका पक्ष? देखिए, तो 2014 से जब भारतीय जनता पार्टी शासन में आई है, तब से कांग्रेस, उनके चीयर लीडर और उनके इशारे पर लाभ कमाने वाले पूर्व नौकरशाह, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी जी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की अन्य सरकारों को बदनाम करने का कोई प्रयास नहीं छोड़ते हैं। अनुच्छेद 370 में संशोधन होगा तो मुसलमानों पर अत्याचार हो जाएगा, CAA आएगा तो मुसलमानों पर अत्याचार हो जाएगा, कोई भी कानून बनेगा मुसलमानों पर अत्याचार हो जाएगा। अब मुसलमानों पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। जो भी अवैध काम, असंवैधानिक काम, गैर कानूनी काम, आपराधिक काम में संलिप्त होगा, उसके खिलाफ, कानून के खिलाफ हिसाब से कार्रवाई होगी। वो सैयद असीम वकार, ठीक है सर, सैयद असीम वकार, फिर आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ती है कि साहब ये तो संविधान के अनुरूप है ही नहीं, ये तो मुसलमानों को टारगेट करने के लिए है और ये तो चाहते हैं कि भाई मुसलमान अलाउड नहीं, इस तरीके की दिशा में ये आगे बढ़ रही है सरकार? देखिए, खाली हम ही लोग कहते हैं, हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल हैं, जो देशभक्त लोग हैं, जो देश से प्यार करते हैं, जो इंसानियत से प्यार करते हैं, वो सब यही बात कह रहे हैं। अकेले हम नहीं कह रहे हैं। आप लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएं। ऐसा थोड़ी ना है कि हिंदुस्तान में खाली मुसलमान लड़के गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी करते हैं। मैं आपको ऐसी बहुत सी मिसालें दे दूंगा जिसमें मुसलमान लड़कियां गैर मुसलमान लड़कों से शादियां करती हैं। तो ये तो सब पे लागू होगा ना फिर? क्रिश्चियन मुसलमान लड़कियों से शादी की है। तो अगर आप कानून बना, मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर कानून बनाना था आपको, तो आप गैर धर्म में शादी करने के लिए कानून बनाते। लव जिहाद क्या होता? आप एक धर्म के सिंबॉलिक इस्तेमाल करके अल्फाज को आप कानून बना रहे हैं। आप कौन होते दूसरों के धर्म में, दूसरों के मामलों में दखलंदाजी करने वाले? अब शादी भी आदमी आपसे पूछ के करेगा। और उस पर से आपने पुलिस को छूट दे दी। पुलिस जबरदस्ती लोगों को डटे के बल पे कह रही है, लालच देकर कह रही है कि आप रिपोर्ट लिखाइए। मैं समझता हूं कि ये एक तरह का हिंदुस्तान में जो सेकुलरिज्म है, अभी बोल रहे थे 370 के ऊपर बोल रहे थे। 370 आपने, ऐसा नहीं है कि 370 हटा के आपने मुसलमानों को तकलीफ दी है या किसी और, आपने 370 भारत के संविधान के खिलाफ जाके हटाइए। जो तरीका आपने अपनाया है, वो तरीका 370 हटाने के लिए नहीं लिखा हुआ था। जो देश का अभी बहस जो है वो 370 पर नहीं हो रही है, ठीक है? अभी जिस मुद्दे पर बहस हो रही है ना, आप उसी पर अपनी बात रखें तो बेहतर रहेगा। या फिर मैसेज ये जाएगा कि शायद उस मुद्दे पर आपके पास बोलने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए आप उस मुद्दे के जरिए दूसरे मुद्दों पर पहुंच रहे हैं ना। आप प्लीज अपनी बात लव जिहाद के मुद्दे पर ही केंद्रित रखें। और यहाँ पर आपने जो लकीर खींचने की कोशिश की है, मुझे लगता है अवनीजेश अवस्थी जी को आना चाहिए। अवनीजेश अवस्थी जी ये कह रहे हैं साहब जो हिंदुस्तान से प्यार करेगा वो तो इसका विरोध करेगा, तो आप क्या हिंदुस्तान से प्यार नहीं करते हैं सर, या आप भी विरोध कर रहे हैं इसका? रोमाना जी, मेरी आवाज आ रही है ना? रोमाना जी, जी सर, मेरी आवाज आ रही है? सर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो प्लीज अपनी बात रखिए। आपकी आवाज आ रही है। पहली बात तो है कि कानून में, अध्यादेश में कहीं लव जिहाद नहीं लिखा जी। हाँ, कानून में कहीं भी लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के व्यक्ति से, लड़की से या लड़के से विवाह कर सकता है, बशर्ते कि सिर्फ इतनी सी बात है कि उसको पहले ये बताना पड़ेगा कि इसके लिए मुझे धर्म परिवर्तन करना है या नहीं करना है। इसमें क्या गलत है? अगर कोई लड़की, हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी करना चाहती है और डीएम को जाके कहती है कि मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ और मैं अपनी मर्जी से धर्मांतरण भी करूंगी या धर्मांतरण कर रही हूँ, तो सैयद असीम वकार जो लगातार संजू और राजू नाम रख करके, गलत नाम रख करके, फेक नाम रख करके शादियां करते थे और बाद में मालूम चलता था कि ये हिंदू नहीं है, मुस्लिम है, क्या उनका अपराध आप छुपा पाएंगे?
क्या वो गलत बात नहीं है कि अपना नाम छुपा करके विवाह करना, शादी करना, किसी को धोखे में रख करके? ये क्या कानून के खिलाफ नहीं है? हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ नहीं है क्या ये? अगर ये पहले बता देते हैं डीएम को जाकर के कि अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी अंतरधर्म की शादी पर कोई बैन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध सिर्फ इस बात पर है कि लगातार किस तरीके से कुछ लोग अपना धर्म छुपा करके, नाम छुपा करके, शादी विवाह करके उसके पश्चात धर्मांतरण के लिए मजबूर करना और ट्रिपल तलाक या इस तरीके की बाकी सारी चीजों को लागू करना, उन पर इम्प्लीमेंट कर देना। तो अनुराग भदौरिया, कानून है जो बनना चाहिए। अनुराग भदौरिया के पास लेकर चलती हूँ दर्शकों को। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया। अनुराग जी, 104 लोगों ने एक मुरादाबाद को उदाहरण दिया है, मैं एक 4 उदाहरण दे सकता हूँ। सर मैं आपके पास दोबारा आ जाऊंगी। अनुराग जी, आपने सुनी बात यहाँ पर, और यही बात जो है वो यूपी सरकार के नुमाइंदों की तरफ से, मध्य प्रदेश जहाँ ये अध्यादेश लाया जा रहा है वहाँ पर भी खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी कही जा रही है कि साहब देखिए, ये प्यार के विरोध में नहीं है, ये प्यार के नाम पर जो धोखा दिया जाता है उसके विरोध में कानून बनाया जा रहा है। आपका क्या पक्ष है? मुझे लगता है कि वो चिट्ठी जो मुख्यमंत्री को लिखी है नौकर साहब ने, रिटायर हो गए, जो बुद्धिजीवी है, उसका जिक्र ठीक से कर नहीं रही भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसका जिक्र करने से बच रही है। उन्होंने साफ लिखा है, उन्होंने सरकार की नीयत पे और सरकार की खराब कानून व्यवस्था पे भी उंगली उठाई है। कहा है जो मुरादाबाद की उन्होंने जो घटना उसमें उल्लेख किया है, उन्होंने बताने की कोशिश ये की है कि इस कानून का सहारा लेके आप टारगेट कर रहे लोग। रशीद जिसने शादी की थी पिंकी से, पिंकी उसमें प्रेग्नेंट थी, उसका मिसकैरेज हो गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जरा बता दीजिए। एक बच्ची के साथ अन्याय, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? उसकी गलत नीतियों से नुकसान हो रहा है, ये उन्होंने सवाल उठाया है। उन्होंने सवाल ये उठाया है कि आप लगातार, जो अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, लंबी चौड़ी उन्होंने 370 का भी दी, ठीक है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब आप कोई भी आवाज उठाता है, जैसे किसान आज की डेट में आवाज उठा रहा है, तो किसान भी देशद्रोही हो जाता है उनकी नजर में। बोलिए भाई, अभी सीए की बात कर रहे थे, सीए की चर्चा नहीं थी आज। सर अब आप किसान सीए सब पर पहुंच जाएंगे, आप मुद्दे पर रहिए ना, मुद्दे पर रहिए ना। अपने राइट, फंडामेंटल राइट्स की बात करेगा इस देश के अंदर में, जो फंडामेंटल राइट्स की बात करेगा उसको आप देशद्रोही डिक्लेयर करने लग जाएंगे। भाई तो फंडामेंटल राइट्स है ना, कौन किससे शादी करेगा, कौन किससे शादी नहीं करेगा, कौन किससे मोहब्बत करेगा, कौन किससे मोहब्बत नहीं करेगा, ये उसका फंडामेंटल राइट है, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है ये। लेकिन आप सरकार उसका कानून बनाए, जो गलत करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए, कौन मना करता है? कानून का विरोध कौन करता है? कहते जो आपने, अगर आप वहां टारगेट करते हो, जब आप पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करते हो, उसका विरोध के बारे में चिट्ठी लिखी गई है। समाजवादी लोग हमेशा आप ये कह रहे हैं, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए कानून बनाया गया है, यही कह रहे हैं ना आप? मैं एक बार फिर से उस चिट्ठी, कानून का नहीं, कानून का दुरुपयोग कर रही है सरकार, और कानून का दुरुपयोग सिर्फ इसका नहीं कर रही है, हर कानून का दुरुपयोग उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। आप देखो 151 में, अरे इसी मुद्दे पर बात करने से क्यों डर रहे हैं? सीधा इस मुद्दे पर बात कीजिए ना। प्रेम शुक्ला के पास में लेकर चलती हूँ, आप जो सवाल उठा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपने सुना अनुराग भदौरिया घुमा फिरा कर कहने की यही कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, ये जो चिट्ठी लिखी गई है 104 नौकरशाहों की तरफ से, इस चिट्ठी में भी सर उन्होंने जिक्र किया है किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को। और वैसे भी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए सर, तो आंकड़े जो मैंने निकाले हैं, 1 महीना हो गया इसे अध्यादेश को बने हुए, इस 1 महीने में 14 केस इस कानून के तहत दर्ज किए गए हैं, जिनमें से सर 14 में से 10 मामले ऐसे हैं जिसमें लड़का और लड़की दोनों कह रहे हैं साहब हम तो सहमति से रिश्ते में हैं, और बावजूद इसके सर 49 लोग अभी भी जेल में हैं, सलाखों के पीछे। तो क्या दुरुपयोग हो रहा है इस कानून का प्रेम शुक्ला जी, या फिर दुरुपयोग होने का स्कोप है इस कानून का? पुलिस का शादी के देखिए 16 मामले मेरी बात सुनिए, आप शादी के मंडप पे अनुराग जी सुनेंगे, शादी के खिलाफ अनुराग जी सुन लेंगे जरा सा प्रेम शुक्ला को। अनुराग जी सर बहस खराब मत किया कीजिए ना, आप आते बहस खराब क्यों करने लगते हैं? सुन लीजिए जरा संयम के साथ, दोबारा आपके पास आ जाऊंगी। 5 सेकंड, आप 50 सेकंड। इतने में तो 5 सेकंड मैंने बोल दिया होता जितना आपने बहस कर ली। मैं कह रहा हूँ कि ये इनकी जो पुलिस है इस कानून का दुरुपयोग करती है, मंडप में पहुंच जाती है जहाँ शादी कर रहे थे, मर्जी से शादी कर रहे हैं, हम दोनों मर्जी से शादी कर रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है? बोले हमें दिक्कत है क्योंकि हमें वसूली करनी है, माहौल बनाना है। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है, ये चिंता आपके सामने बातें कर रही थी ना पुलिस की, हमें दिक्कत है, हमें वसूली करनी है, ये सब अनुराग भदौरिया ने रिकॉर्ड भी किया होगा अपने कैमरे में। चलिए ठीक है, आपने जो आरोप लगाया प्रेम शुक्ला उसका जवाब देंगे। आइए प्रेम शुक्ला।
देखिए कहीं पर भी दुरुपयोग नहीं हो रहा। 16 मामले दर्ज हुए, 16 मामलों से अधिकांश मामलों में लड़कियों का कन्फेशन का स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया गया। अधिकांश में जो है वो प्रक्रिया का पालन हुआ। विवाह करिए, एक उसकी प्रक्रिया तय की गई है। अंतर धार्मिक विवाहों के लिए आप धोखाधड़ी ना कर सके, छल ना कर सके, इसके लिए प्रक्रिया नियत की गई है। उस प्रक्रिया का पालन करें। आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास आप एप्लीकेशन दें, 2 महीने का समय है, एप्लीकेशन की जांच होगी, उसके बाद आपको जो है उसकी इजाजत दे दी जाएगी। आप जो है मोहब्बत कीजिए, विवाह कीजिए, अंतर धार्मिक कीजिए, कोई विरोध नहीं कर रहा है। क्योंकि प्रक्रिया का तो फॉलो कर ही रहे हैं वो। प्रक्रिया का फॉलो किया, उसके बावजूद भी आप पुलिस तक कर रही है। किसी ने डीएम के पास लिखी शिकायत, वाहिनी पुलिस हो गई है ये क्या? बीच में ये बताइए, बजरंग दल पुलिस हो गई क्या? इस तरीके से जब आप एक दूसरे की बात काटने लगते हैं, अपनी बात कहने लगते हैं, दूसरे की सुनते नहीं है, तो दर्शक कुछ समझ नहीं पाते। मुझे लगता है सैयद असीम वकार के पास हमें चलना चाहिए। सैयद असीम वकार साहब, आपको जिस बात पर आपत्ति थी कि साहब जिहाद शब्द का इस्तेमाल क्यों, आ रही हूँ, तो वो तो सर मेरे ख्याल से आपको क्लैरिटी मिल गई कि कहीं भी औपचारिक तौर पर जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, मैं जानता हूँ जब आपकी हिम्मत कानून बनाने में संविधान का जो पन्ना आपने लिखा उसमें आप लफ्ज जिहाद नहीं लिख रहे हैं, तो यहाँ बोल क्यों रहे हैं मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी और बाकी उनके जो नेता हैं? तो सर अब बोलेगा कौन क्या ये भी आप तय करेंगे। अब कौन क्या बोलेगा ये भी आप तय करेंगे। और वैसे आपको दिक्कत है, आप दूसरे को घेरते हैं ये कहकर कि साहब कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, कौन कैसे शादी करेगा, ये कैसे तय कर सकते हैं, लेकिन डिबेट पे बैठकर कौन क्या बोलेगा ये आप तय कर रहे हैं। दूसरी बात पुलिस बनी है, कानून है, संविधान है, अदालतें हैं। ये बजरंग दल और ये दुर्गा वाहिनी कहा जाती है। जहाँ कोई मामला होता बजरंग दल के लोग पहुंच जाते हैं। बजरंग दल वाले ये ऑफिशियली पुलिस है इनकी, या सरकार ने इनको अपॉइंट कर रखा है? ये सरकार का अगर कोई पुलिस में रिपोर्ट लिखाएगा तो बजरंग दल वाले पहुंच जाएंगे। तो कानून से तो दिक्कत नहीं है ना, तो अब कानून से तो दिक्कत नहीं है, वो अलग मुद्दा हो गया। तो मतलब कानून से आपको दिक्कत नहीं है ना? आपने कानून को लेकर अपनी दिक्कत ये बताई थी कि साहब जिहाद शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एक धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो क्लियर कर दिया आपको अग्निजेश अवस्थी जी ने कि साहब जिहाद शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। जी मेरी बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्या आपको एतराज नहीं होना चाहिए, एबीपी को एतराज नहीं होना चाहिए कि हर जगह बजरंग दल गुंडे पहुंचते हैं? बजरंग दल पुलिस है, बजरंग दल आर्मी है, बजरंग दल सीआरपीएफ है, क्या है बजरंग दल? मैं तो समझता हूं कि अब इस तरह की शादी में एक दल और रखना चाहिए कि जब पुलिस आए तो सम्मान। सवाल ये है कि जब लव जिहाद के खिलाफ अगर सरकार कानून लेकर आती है, उस पर आप आपत्ति दर्ज कराते हैं ये कहते हुए कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है, फिर उससे आप लाइव डिबेट में बैक ट्रैक करते हैं और अब आप बजरंग दल पर आकर चर्चा करने लगते हैं, तो फिर तो प्रेम शुक्ला जी जो बात आप लोग करते हैं कि ये जबरन सरकार पर उंगली उठाने से ज्यादा, सरकार को घेरने से ज्यादा और कोई कोशिश नहीं है। जी निश्चित तौर पर देखिए, आदरणीय मोदी जी जब 2013 में प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी घोषित हुए तो इन सब ने दुष्प्रचार शुरू कर दिया, प्रधानमंत्री होंगे तो मुसलमान इस देश में रहेंगे कैसे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 6-6.5 वर्ष हो गए प्रधानमंत्री होकर, एक भी मुसलमान जो है भारत छोड़कर गया क्या? बिल्कुल नहीं गया। किसी मुसलमान पर जो है मुसलमान होने के नाते किसी प्रकार का केंद्र सरकार की तरफ से कोई अत्याचार का एक भी मामला है क्या? किसी भी स्टेट में आप सीए बना तो भी इसी तरह की बात हुई, किसी भी मुसलमान की नागरिकता गई क्या सीए के नाम पे? तो नहीं गई। तो आप अनावश्यक सरकार के ऊपर आप जो है प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, और विरोधियों का झूठ बोलने का भी लोकतांत्रिक अधिकार है, वो झूठा प्रचार करें, लेकिन सत्य जो है सबके सामने है, जनता भली बात जानती है, और लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करना यह राज्य का दायित्व है। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर लव जिहाद पर जिस तरीके से सियासी आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है, इस बहस को देखकर मुझे लगता है कि आपको क्लैरिटी जरूर मिली होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।